नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। 19 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में किसान बचाओ देश बचाओ रैली करने जा रहे हैं। किसानों के हक में हमेशा रहने वाले, हमेशा किसानों के हित में लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता चौधरी ऋषिपाल अंबावता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरेंद्र स्वामी ने। देखिए इस रिपोर्ट में। हरेंद्र स्वामी। राष्ट्र खबर में शख्सियतों का दौर हमेशा जारी रहा है और जारी रहेगा। आज हमारे साथ किसान नेता और किसानों की हकों की लड़ाई लड़ने वाले ऋषिपाल अंबावता जी हमारे साथ हैं, जो 19 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में किसान बचाओ देश बचाओ रैली करने जा रहे हैं। उनके विषय में आज हम बात कर रहे हैं कि ये रैली किसानों को किस तरह से बचाने का काम करेगी और किस तरह किसानों के कर्जा माफी की बात करेंगे। हमारे साथ हैं। नमस्कार ऋषिपाल जी। नमस्कार। ये जो किसान रैली कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें किसानों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, आज देश की जो हालात हैं, और जब से मैं ये कहूंगा कि बड़े बड़े जो उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए, लेकिन किसान आज भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और सरकार ने कभी सोचा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक ही आज जो शुरुआत कर रहे हैं 19 तारीख को, या तो हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार तुरंत पूरे संपूर्ण भारत का कर्ज मुक्त करे किसान को, और नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। और इस लड़ाई को पूरे देश में हम ये कह रहे हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव में अगर इन्होंने जो किया आज तक जुमलेबाजी साबित हुई, और इस जुमलेबाजी का किसान जवाब देंगे इस सरकार को। जो किसान ये आप बता रहे हैं कि किसानों का ये कर्जा माफी है, भाजपा सरकार कहती है कि हम किसानों को कर्जा माफ ना करके इस तरह से स्वावलंबी बनाएंगे जो कर्जा माफी की कोई योजना को लाभ ना ले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो कह रही है, लेकिन आज जो हालात हैं, आज हालात ये हैं कि कर्जा माफी जब तक नहीं होगी, जब तक किसान आत्महत्या बंद नहीं होगी। एक बार संपूर्ण किसान का कर्जा माफ करें, उसके बाद, मैं नहीं कहता उसके बाद कोई किसान आयोग का गठन हो जिससे किसान को सीधा लाभ पहुंचे, और किसान के लिए कोई योजनाएं लाए। आज तक कोई योजना ही नहीं बनी। कोई भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की रही चाहे भाजपा की रही, किसी की भी किसान के लिए किसी ने काम नहीं किया। और आज सिर्फ जुमलेबाजी कोई भी सरकार आती है और आकर के पहले ही ये है कि जुमलेबाजी, इन्होंने किसान को बेवकूफ बनाया है, ठगा है। कहीं भी आप देख लीजिए, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठा लीजिए, आज हमारे यहाँ हरियाणा में किसान रोज आंदोलन कर रहे हैं। आज तक कभी उनका जो मुआवजे का पैसा आज तक किसान का नहीं मिला। नेताएं उनको आश्वासन देते हैं। आज नोएडा में है 64% जो कोर्ट ने किया है, आज तक भी किसान का वो 64% मुआवजा नहीं मिला। तो ये आंदोलन किसान मजबूरी में कर रहा है, ये नहीं है कि किसान को कोई शौक है आंदोलन करने का। हम ये कह रहे हैं कि जब तुम नीरव मोदी जो देश का पैसा लेकर भाग गए, उनका कर्जा माफ है, और आप जो आज देश में क्या है कि मालिया, जो भी जितने भी लोग भागे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ही घोटाला इतना है कि पूरे भारत के किसान का कर्जा माफ हो जा। एक घोटाले का पैसा किसान के कर्जे में लगा दो, कर्जा माफ। लेकिन कोई नीति और नीयत साफ नहीं है नेताओं की। और हम ये कह रहे हैं कि कभी भी आज तक आने वाला जो समय है, कोई भी सरकारें आई, इन्होंने किसान को ठगा। हम किसी के साथ नहीं है। हम ले कह रहे हैं कि मोदी जी, अगर किसान का कर्जे के लिए आप आए थे, आपने पहले मैनिफेस्टो में किसान का कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। इसको आपको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश का किसान लामबंद हो रहा है, लेकिन कारण क्या है कि जाए तो जाए कहाँ। और आज मैं ये कह रहा हूं कि किसान की कोई ऐसी योजना नहीं, किसान के बच्चों के लिए कोई योजना नहीं। और एक चीज और है, आज स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, किसान को लूट रहे हैं, आम आदमी को लूट रहे हैं, कि इनमें भी किसान के लिए आप और जो फैसिलिटी जो योजना चला रहे हो, हम ये कहते हैं कि सीधा आराम, सीधा उसको लाभ आम आदमी को और किसान को। हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए, हॉस्पिटल में दवाई फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अच्छे अच्छे स्कूलों में जो 5 स्टार ये लोग लूट रहे हैं, 5 स्टार की फीस कर रखी है, इनमें भी कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए। और किसान का आंदोलन 19 तारीख को पूरे संपूर्ण भारत का किसान दिल्ली आ रहा है, और इस लड़ाई को हम बड़ी ताकत के साथ इसको लड़ेंगे। ये कब तक लड़ाई चलती रहेगी? ये लड़ाई चलेगी 2000 अगर इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, घोषणा नहीं की, तो 2019 में सुपड़ा साफ
कोई भी आए, हम ये कहें किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा नहीं जब तक किसान की आवाज चरण सिंह जैसा, लाल बहादुर शास्त्री जैसा नहीं आएगा, जब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। हरियाणा में जैसे बात करें तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी भी किसानों के मसीहा रहे हैं और चौधरी छोटूराम भी मसीहा रहे हैं। तो अब चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र हैं दुष्यंत चौटाला, अगर वो कर्जा माफी की हरियाणा में बात करते हैं तो आप क्या उनके साथ जाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ चौधरी देवीलाल एक किसानों की मिसाल रहे हैं, सर छोटूराम जी भी, इन्होंने किसान के लिए काम किया है। लेकिन कारण क्या है कि जो अब ये हरियाणा में चल रहा है, ये एक गलत परंपरा है। चौधरी देवीलाल का नाम था, आज उनका परिवार में जो हो रहा, मैं नहीं कहूंगा, वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन ये बच्चे गलत कर रहे हैं। और जब तक दादा है उनका ओम प्रकाश चौटाला, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो बहुत अच्छे लीडर हैं और जवान के पक्के हैं। कारण क्या है कि अब ये जो बीजेपी यही काम करती है कि वहां बरगला करके शिवपाल यादव को अलग खड़ा कर दिया, उसको अलग कर दिया, यहां बरगला के चौटाला परिवार में दो फाड़ करा दिया। तो ये तो अब चुनाव है, अब 28 तारीख को पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये नुकसान हुआ है देवीलाल परिवार में की चीज है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी आए, मैं कह रहा हूं कि कोई किसान का बेटा आए तो समर्थन करेंगे हम, सीधी बात है, आने वाले समय में। और अब चुनाव में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है कि जो लहर है वो लहर नहीं चलेगी, चुनाव में बदलाव आएगा। अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेती है तो हम उनको सपोर्ट यूपी में कर सकते हैं। अगर वो इसको जो किसान की डिमांड है इनको लेकर के हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कर्जा माफी की जैसे किसानों की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कांग्रेस ने कहा था कि कर्जा माफी हम करेंगे 1 हफ्ते में। कर्जा माफी किया उन्होंने, लेकिन टर्म्स कंडीशन लगा दिए। क्या टर्म्स कंडीशन के आधार पे भी ये कर्जे के ऊपर वो आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हमारे कोई ये सब जो मक्कार हैं, बीजेपी वाले बरगला रहे हैं, वहाँ कर्जा माफी हुआ है। और वहाँ आपने देखा कितना बड़ा घोटाला शिवराज सरकार में निकला है कि किसानों ने कर्जा लिया ही नहीं और किसानों का कर्जा दिखा रहे हैं, उसको गलती से माफ करा रहे हैं। उनकी भी घोटाला जो ये है ये खुलना चाहिए। और कर्जा माफी की हम तो ये कह रहे हैं कि कर्जा संपूर्ण किसान का कर्जा माफ हो, और 3 राज्यों में किया है, उससे हमें उम्मीद है कि यूपी में भी हो। अगर किसान का ये वोट लेना चाहती है कांग्रेस तो घोषणा करे अपनी मैनिफेस्टो में किसान का कर्जा माफ हो। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और 19 तारीख को राहुल गांधी जी ने अगर ये जो हमारी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में लिया तो हम उनका स्वागत करेंगे वहीं किसानों के बीच में बुला करके। बहुत अच्छी बात है। ये है हमारा। ये थे हमारे साथ चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी, जो किसानों के हकों की सदैव लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी हम ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।